नमस्कार। मौर्य देवी तापड़िया की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है। और कल जो अपन ने केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसे आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए अपन थोड़ा फीडबैक लेते हैं। ठीक है। तो अपन ने कल बात की थी कि भी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है, उसमें जनरली अपन ने कहा था कि भी इसमें वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये किसी फिक्स आयन को रिप्रेजेंट ना करके किसी कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और उसी के अंदर अपन ने कुछ जो सिंबल्स या जो टर्म्स हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के से रिलेटेड बात की थी। ठीक है। जिसमें अपन ने पहली बात की थी अपन ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। ठीक है। यहाँ पर अपन ने बात की थी कि ये चार तरह से जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और उसी से रिलेटेड अपन ने बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके एग्जाम्पल किए थे। ठीक है। उनका रिप्रेजेंटेशन देखा था। आज जो अपन बात कर रहे हैं इसमें जो इसकी सेकंड टर्म है जिसमें बोला जाता है जिसको लिगेंड। ठीक है। जनरली लिगेंड के बारे में बोला जाता है कि ये है आपका डोनेटिंग एटम होता है। डोनेटिंग एटम का मतलब क्या हुआ कि जो अपना लोन पेयर है वो किसी दूसरी सेंट्रल एटम को अपना क्या करेगा, लोन पेयर है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है। तो डोनेट करेगा वो क्या हो जाता है इसमें, डोनर। ठीक है। तो जनरली अपन बात करते हैं लिगेंड क्या होते हैं, इस सेंट्रल एटम को जो लोन पेयर है वो डोनेट करने का इसमें काम करते हैं। ठीक है। तो लिगेंड है वो जनरली अपन बात करें तो लिगेंड इसमें आपके 4 टाइप से इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जिसमें अपन बात करें सबसे पहला मोनोडेंटेट, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है। सेकंड इसमें बाइडेंटेट, द्विदंतुक लिगेंड। एंड थर्ड बात करें पॉलीडेंटेट लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड। और फोर्थ इसका टाइप है आपके एम्फीडेंटेट लिगेंड। ठीक है। उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है। थोड़ा जनरल बात अपने इन्हीं से रिलेटेड करें। मोनोडेंटेट लिगेंड जिनमें एक डोनर एटम होता है। ठीक है। और एक डोनर एटम सेंट्रल एटम को क्या करेगा, सेंट्रल एटम है इसको अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट करेगा तो यह हो जाता है आपके मोनोडेंटेट एक दंतुक लिगेंड। ठीक है। सेकंड बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड जिनमें अपन बात करें कि जो सेंट्रल एटम है उसके जो वैलेंस शेल है उसके लिए क्या करेगा कि जो लिगेंड है वो अपने 2 लोन पेयर है वो उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये हो जाते हैं आपकी द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला बात करें पॉलीडेंटेट, इसमें क्या बताया कि जो सेंट्रल एटम है उसको बहुदंतुक लिगेंड है या पॉलीडेंटेट जो लिगेंड है वो क्या करेंगे कि अपना लोन पेयर है उनके साथ शेयर करेंगे या उन्हें अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है। तो ये आपके हो जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। लास्ट वाला जो है अब उसकी बात करते हैं एम्फीडेंटेट। एम्फीडेंटेट का मतलब क्या होता है कि इसमें डोनर एटम तो होता है। ठीक है। 2 होते हैं। ठीक है। और दोनों में से कंडीशन ये होती है कि दोनों में से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक ही डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरह की जो स्पीसीज जो प्रॉपर्टी रखती है उनको बोला जाता है एम्फीडेंटेट
लिगेंड। ठीक है, अब इसमें अपन सबसे पहले अब जो मोनोडेंटेट है उसी से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हुए अपन इसमें लिगेंड से संबंधित जो बातें हैं वो अपन इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो मोनोडेंटेट लिगेंड है जो अपना लोन पेयर है वो शेयर करते हैं, किस तरह से लोन पेयर अपना जो है उनको देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने आता है मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर अपन पर्टिकुलर बात करें, मोनोडेंटेट में अपने कहा था कि वन लोन पेयर डोनेट। ठीक है, यानी एक लोन पेयर है वो अपना डोनेट करेगा। ठीक है, इसमें भी बात करें तो 3 तरह के अपने को इसमें जो डोनर हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अपने बात करें कौन कौन से ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं जो अपना लोन पेयर शेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें आपके एनायनिक मोनोडेंटेट। ठीक है, मतलब ऋणायनिक एक दंतुक। ठीक है, कि जिनमें ऋणायन है वो क्या करेगा, इसमें दाता की तरह व्यवहार करेगा, तो ये कहलाएगा आपका एनायनिक मोनोडेंटेट। ठीक है, सेकंड बात करें तो इसमें आएगा कैटायनिक मोनोडेंटेट। ठीक है, यानी जिनमें धनायन क्या करेगा, दाता की तरह व्यवहार करेगा या उसकी तरह बिहेव करेगा। एंड थर्ड बात करें इसमें न्यूट्रल मोनोडेंटेट, यानी उदासीन स्पीसीज वो क्या करेगी, इसमें डोनर की तरह व्यवहार करेगी। अब ठीक है, तो अपन अब अपने जनरली अपने पास एक फीडबैक आ गया कि भाई इसी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आनी है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मेन फर्स्ट जो अपन ने बात की एनायनिक मोनोडेंटेट या एक दंतुक ऋणायनिक लिगेंड की। ठीक है, तो इसमें जितने भी अपने ऋणायन हैं जिन पर माइनस चार्ज है देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली उसी से रिलेटेड अपन बात करेंगे। ठीक है, मेन चीज़ होती है उन पर जो चार्ज है वो -1 वाला ही देखने को मिले। एग्जाम्पल की बात करें जैसे Cl-, Br-, OH-, Cn-, थोड़ा नीचे लिख दें CH3, COO-। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, एनायनिक मोनोडेंटेट कहलाते हैं, ऋणायनिक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो अपने कैटायनिक मोनोडेंटेट या धनायनिक एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके अंदर जिन पर जो स्पीसीज है उन पे जो प्लस चार्ज है वो क्या करेगा कि वो डोनर की तरह इसमें व्यवहार करेगा। किस तरह से, इधर देखें NO+, Na2+, NH2, NH3। जनरली कई बार इसका नाम पूछा जाता है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजीन। ठीक है, इसका जनरल बात करें तो इसका नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, इसका नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये इसमें जनरली 3 एग्जाम्पल मिलते हैं कि जिनमें जो कैटाइन है वो क्या करेगा, डोनर की तरह इसमें बिहेव करेगा। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो उदासीन पर है स्पीसीज वो क्या करेगी, इसमें डोनर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ एग्जाम्पल की देखते हैं। सबसे पहले H2O। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वही क्या करता है कि इनमें जो चार्ज है वो सेपरेशन होगा नहीं होगा, चार्ज एक दूसरे में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो H2O, NH3,
इसको एक्वा एमीन नाइट्रोसिल ये आपकी कार्बोनिल, इसीलिए EN एथिलीन डाइमीन एंड पिरिडीन। तो ये सारी स्पीसीज हैं, इन पर न्यूट्रल चार्ज होते हैं, इन पे ये उदासीन अवस्था में होते हैं और इन्हीं पे जो चार्ज है जो एकाकी युग्म के रूप में होता है, यही क्या करता है, डोनर की तरह इसमें व्यवहार करता है। तो अपन ने देखा कि मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर 3 तरह के जो डोनर हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला एनायनिक मोनोडेंटेट, कैटायनिक मोनोडेंटेट और न्यूट्रल मोनोडेंटेट। एग्जाम्पल की बात करें तो एनायनिक के अंदर जो मोनोडेंटेट है उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड है, OH, हाइड्रोक्सल, साइनाइड, एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एनायनिक मोनोडेंटेट के अंदर आते हैं। ठीक है, सेकंड अपने कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर NO+, NO2+ और हाइड्रोजन इसमें मेन एग्जाम्पल के अंदर आती है। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो न्यूट्रल मोनोडेंटेट है, ठीक है, इसमें H2 एक्वा, NH3 एमीन, NO नाइट्रोसिल, ठीक है, और CO कार्बोनिल। ठीक है, ये पूरा से, ठीक है, कार्बोनिल, और ये EN एथिलीन डाइमीन। ठीक है, और सेकंड है इसमें जो पिरिडीन है, ये क्या करेगी, उदासीन लिगेंड की तरह आपके व्यवहार करेगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाइडेंट लिगेंड के अंदर अपन बात करें तो बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर जो देखने को मिलता है उनमें दो डोनर एटम हैं, वो सेंट्रल एटम के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड अपने स्टार्ट इसमें बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर अपन बात करेंगे जिनमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो उसके साथ क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे और फिर इसके साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्या कर देंगे, इसमें फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अब अपने इसमें देखें कि डोनर एटम की तो अपन ने बात कर ली कि इसमें दो जो डोनर एटम हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो होता है इसमें ऑक्सलेटो। ठीक है, इसे दो तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसी में सेकंड एग्जाम्पल के अंदर बात करें अपन ग्लाइसिनेटो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें DMG डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिनेटो। ठीक है, तो इसमें जनरली ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई बार क्या है कि इनसे संबंधित इनकी स्ट्रक्चर को भी क्या किया जाता है कि पूछ लेते हैं कि भी इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सलेटो के अंदर, तो ऑक्सलेटो के अंदर अपन बात करें तो ऑक्सलेटो में
ये दो डोनर एटम है, ठीक है। ये क्या करेंगे, सेंट्रल एटम है या कोई भी मेटल है उसके साथ क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, इनके साथ अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपने ग्लाइसिनेट, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइसिनेटों की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी बहुत इसी से रिलेटेड अपने को देखने को मिलेगी। तो किस तरह से, ये देखिए, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है ये अब सेंट्रल एटम के साथ क्या करेगा, ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसमें बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने देख रहे हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं और फिर ये इस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें जो डोनर एटम है उसमें जो थर्ड जो इसमें डोनर एटम आता है उसकी बात करें तो उसमें आपके दे रखा है एक और एथिलीन डाईएमीन, इसको शॉर्ट में EN भी लिखा जाता है, ठीक है। ये आपके एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन किस तरह से देखने को मिलेगा, इधर देखें आप पर स्ट्रक्चर के अंदर, इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पर अपन एक चीज़ लिखी एथिलीन डाईएमीन, ठीक है ना। तो सीधा सीधा है कि दो एथिलीन ग्रुप है, ठीक है, और उसके साथ दो NH2 जो एमीन ग्रुप है वो क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर ये सेंट्रल मेटल के साथ क्या होगा, अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, नहीं तो आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है कि भी जो कंपाउंड आपकी दिया गया है, ठीक है, इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ऑक्सिलेटों के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये 2 डोनर एटम है, ठीक है, और ये सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर एक तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, एक दूसरी ऑक्सीजन ये, ठीक है। इन पे जो माइनस चार्ज है ये क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इनमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें डोनर एटम हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बात करें कि हमने जो ग्लाइसिनेटो लिखा है इसमें, तो इसमें भी देखो एक तो डोनर की तरह ये बिहेव कर रहा है और दूसरा डोनर की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो 2 हो जाएंगे अपने, एक तो नाइट्रोजन और सेकेंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसमें डोनर एटम की मेन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। थर्ड अपने जो DMG है उसमें अपन ने लिखा नहीं है, लेकिन जनरली DMG के अंदर भी क्या है, ये आपके जो डोनर एटम हैं वो 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा अपन ने जो नेक्स्ट एग्जांपल ये एथिलीन डाईएमीन, इसमें भी यही फॉर्मेशन देखने को मिलता है कि एथिलीन डाईएमीन में 2 नाइट्रोजन है वो क्या करेंगे, इसके साथ एटम अपना डोनर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसके साथ फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे दिखा 1-2 और दे रखे हैं, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था पाइरिडीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जब 2 पाइरिडीन वलय एक साथ जुड़कर मेटल के साथ फॉर्मेशन करती है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाती है, तो उसमें किस तरह से दिखाई देती है अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए एक बार, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है